प्रिय दोस्तों, पूजा पाठ और धार्मिक गतिविधियों का उद्देश्य आमतौर पर व्यक्ति को मानसिक शांति, आत्मिक संतोष और जीवन के कठिनाइयों से निपटने की शक्ति प्रदान करना होता है। कई बार ऐसा देखने में आता है कि अत्यधिक पूजा पाठ में संलग्न लोग दुखी रहते हैं। इस स्थिति के पीछे मनोवैज्ञानिक, सामाजिक और आध्यात्मिक कारण हो सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम इस प्रश्न को विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। साथ ही यह भी देखेंगे कि कैसे व्यक्ति पूजा पाठ से संतुलित जीवन जीकर अधिक सुखी और संतुष्ट हो सकता है। नमस्कार प्रिय दोस्तों, मैं हूं जगसीर सिंह और आप देख रहे हैं दिव्य ज्ञान चैनल। अगर आपने हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो इसे सब्सक्राइब अवश्य करें और साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। प्रिय दोस्तों, पूजा पाठ में डूबे रहने वाले लोग अक्सर यह मानते हैं कि उनकी धार्मिक साधना के परिणाम स्वरूप उनकी हर समस्या हल हो जाएगी। जब वे अत्यधिक समय और ऊर्जा धार्मिक क्रियाओं में लगाते हैं और फिर भी जीवन में समस्याएं या कठिनाइयां बनी रहती हैं, तो निराशा उत्पन्न होती है। व्यक्ति इस असफलता को अपनी भक्ति में कमी समझता है, जिससे वह और अधिक पूजा पाठ करने लगता है। यह एक दुष्चक्र बन जाता है जिसमें जितनी अधिक उम्मीदें होती हैं उतना ही निराशा का अनुभव होता है। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से यह व्यवहार भावनात्मक निवेश का एक उदाहरण है, जहां व्यक्ति जितना अधिक किसी चीज में लगाव रखता है उतना ही उसकी अपेक्षाएं बढ़ती हैं। जब वास्तविकता उसकी अपेक्षाओं के विपरीत होती है तो असंतोष और दुख का अनुभव होता है। भाग्य और कर्म पर अत्यधिक निर्भरता। कई लोग पूजा पाठ को इस दृष्टिकोण से देखते हैं कि यह उनके भाग्य को बदल देगा। हालांकि कर्म और भाग्य का सिद्धांत कई धर्मों में महत्वपूर्ण स्थान रखता है, लेकिन जब व्यक्ति केवल पूजा पाठ पर निर्भर हो जाता है और व्यावहारिक प्रयासों की उपेक्षा करता है तो यह निराशा का कारण बन सकता है। इस स्थिति में व्यक्ति अपने जीवन की कठिनाइयों के लिए किसी बाहरी शक्ति को दोषी ठहराने लगता है या स्वयं को भाग्य का मारा समझने लगता है। यह मानसिकता न केवल तनाव बढ़ाती है बल्कि व्यक्ति की समस्या समाधान क्षमताओं को भी कमजोर करती है। उदाहरण, यदि कोई व्यक्ति रोजगार पाने के लिए केवल मंदिरों में प्रार्थना करता है और व्यावहारिक कदम जैसे नौकरी के आवेदन और साक्षात्कार नहीं उठाता, तो परिणाम स्वरूप उसे असफलता का सामना करना पड़ सकता है, जिससे वह और अधिक दुखी हो सकता है। सामाजिक और पारिवारिक दबाव। कुछ लोग पूजा पाठ में गहरी रुचि नहीं रखते, लेकिन सामाजिक या पारिवारिक अपेक्षाओं के कारण उन्हें धार्मिक गतिविधियों में भाग लेना पड़ता है। कई परिवारों और समुदायों में यह अपेक्षा की जाती है कि व्यक्ति नियमित रूप से पूजा करे और धार्मिक अनुष्ठानों में भाग ले। यदि कोई व्यक्ति आंतरिक रूप से इन प्रथाओं से जुड़ाव महसूस नहीं करता, तो यह उसके लिए बोझ बन सकता है और उसे मानसिक तनाव में डाल सकता है। यह स्थिति उन व्यक्तियों के साथ अधिक देखने को मिलती है जो आधुनिक जीवन के व्यस्त कार्यक्रम और पारंपरिक धार्मिक अपेक्षाओं के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करते हैं। आध्यात्मिक असंतोष और आंतरिक शांति की कमी। पूजा पाठ का मुख्य उद्देश्य आंतरिक शांति प्राप्त करना है, लेकिन कई बार लोग इसे बाहरी प्रदर्शन या अनुष्ठानों तक सीमित कर देते हैं। जब धार्मिक गतिविधियां केवल कर्मकांड बन जाती हैं और उनके पीछे की भावना खो जाती है, तो व्यक्ति आध्यात्मिक शांति प्राप्त नहीं कर पाता। इसका परिणाम यह होता है कि व्यक्ति भले ही धार्मिक रूप से सक्रिय दिखे, लेकिन उसके मन में शांति का अनुभव नहीं होता। यह असंतोष धीरे धीरे बढ़कर मानसिक उदासी और निराशा में बदल सकता है। समाधान के रूप में व्यक्ति को पूजा पाठ को केवल अनुष्ठान के रूप में नहीं बल्कि एक आत्मिक अनुभव के रूप में देखना चाहिए। ध्यान, प्रार्थना और साधना तभी प्रभावी होते हैं जब वे आंतरिक शांति और संतोष की भावना को जागृत करें। ध्यान और चिंता का दुष्चक्र। कई बार लोग पूजा पाठ का उपयोग अपनी समस्याओं से बचने के लिए करते हैं। वे इसे एक आश्रय स्थल की तरह इस्तेमाल करते हैं जहां वे अपनी चिंताओं और दुखों से पलायन करते हैं। लेकिन जब समस्याएं बनी रहती हैं और पूजा से तात्कालिक समाधान नहीं मिलता,
तो व्यक्ति और अधिक धार्मिक गतिविधियों में डूब जाता है। यह एक दुष्चक्र बन सकता है, जहां पूजा पाठ व्यक्ति की वास्तविक समस्याओं से ध्यान भटकाने का माध्यम बन जाता है, लेकिन उन समस्याओं का समाधान नहीं करता। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से यह व्यवहार एक प्रकार का अत्यधिक ध्यानाकर्षण है, जहां व्यक्ति अपनी समस्याओं को नजरअंदाज करने के लिए पूजा में लीन रहता है। संयम और त्याग का प्रभाव। धार्मिकता में संयम और त्याग पर जोर दिया जाता है, जो निश्चित रूप से एक सकारात्मक गुण है। लेकिन यदि यह संतुलन खो दे और व्यक्ति अत्यधिक त्याग या कठोरता से जीवन जीने लगे, तो यह उसके मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति अपने व्यक्तिगत जीवन और इच्छाओं का त्याग कर केवल पूजा पाठ में लीन रहता है, तो वह सामाजिक संबंधों और व्यक्तिगत आनंद से दूर हो सकता है। यह असंतुलन उसे अकेलापन और उदासी का अनुभव करवा सकता है। धार्मिकता और आत्म अन्वेषण का अभाव। धार्मिक गतिविधियों का असली उद्देश्य आत्म अन्वेषण और आत्म जागरूकता है। लेकिन यदि पूजा पाठ केवल एक यांत्रिक प्रक्रिया बन जाए और व्यक्ति इसमें अपने भीतर झांकने का प्रयास न करे, तो इसका असली उद्देश्य अधूरा रह जाता है। ध्यान और प्रार्थना का सही अर्थ तभी प्रकट होता है जब व्यक्ति अपने मन के भीतर के द्वंद्वों को समझे और उनसे मुक्त होने का प्रयास करे। समाधानों और प्रयासों का संतुलन। धार्मिक प्रथाएं जीवन में प्रेरणा और सकारात्मकता प्रदान कर सकती हैं, लेकिन साथ ही यह भी आवश्यक है कि व्यक्ति अपने व्यावहारिक जीवन में ठोस प्रयास करे। यदि व्यक्ति केवल पूजा पाठ पर निर्भर रहता है और व्यावहारिक समाधान नहीं ढूंढता, तो उसे निराशा का सामना करना पड़ सकता है। उदाहरण, यदि कोई व्यक्ति बीमार होने पर केवल धार्मिक अनुष्ठान करता है और चिकित्सकीय सलाह नहीं लेता, तो उसका स्वास्थ्य खराब हो सकता है। पूजा पाठ में संतुलन का महत्व धार्मिकता और भक्ति जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हो सकते हैं, लेकिन यह आवश्यक है कि व्यक्ति इन गतिविधियों को संतुलित तरीके से अपनाए। जीवन के अन्य पहलुओं जैसे परिवार, समाज और व्यक्तिगत विकास के लिए भी समय देना जरूरी है। संतुलित जीवन जीने से व्यक्ति पूजा पाठ का आनंद ले पाता है और साथ ही जीवन के अन्य क्षेत्रों में भी सफलता प्राप्त करता है। निष्कर्ष, पूजा पाठ और संतोष का वास्तविक अर्थ। पूजा पाठ का उद्देश्य व्यक्ति को शांति, संतोष और आंतरिक शक्ति प्रदान करना है, लेकिन यदि इसे केवल कर्मकांड या इच्छाओं की पूर्ति का माध्यम मान लिया जाए, तो यह निराशा और दुख का कारण बन सकता है। इसीलिए यह जरूरी है कि वे धार्मिक गतिविधियों को आत्मिक उन्नति और व्यक्तिगत विकास के साधन के रूप में देखें। संतुलित दृष्टिकोण अपनाकर, जहां भक्ति और प्रयास दोनों का महत्व समझा जाए, व्यक्ति अधिक सुखी और संतुष्ट जीवन जी सकता है। पूजा पाठ तभी सार्थक है जब यह व्यक्ति को मानसिक शांति और आत्मिक संतोष प्रदान करे, न कि उसे जीवन से विमुख या उदास बना दे। प्रिय दोस्तों, इसी संदर्भ में हम आपको पौराणिक काल की एक कहानी सुनाने जा रहे हैं, जिसे सुनकर आपको पूर्ण ज्ञान हो जाएगा कि पूजा पाठ करने वाले लोग हमेशा दुखी क्यों रहते हैं। बहुत समय पहले की बात है। राजा वीरसेन एक धर्मात्मा और महान राजा थे। उनका जीवन तपस्या, यज्ञ और पूजा पाठ में समर्पित था। वे पूरे राज्य में सबसे धर्मनिष्ठ राजा माने जाते थे। उन्होंने ब्रह्मा, विष्णु और शिव की कठिन तपस्या की और अनेक बार बड़े बड़े यज्ञ करवाए, लेकिन इतने धार्मिक कार्यों और आडंबर के बावजूद उनके मन को शांति नहीं मिल रही थी। वे हमेशा किसी न किसी चिंता और दुख से ग्रस्त रहते थे। राजा वीरसेन ने अपने राज्य को धर्म और नीति पर चलाने की ठानी थी। वे प्रतिदिन कई घंटों तक पूजा करते, धार्मिक अनुष्ठान कराते और साधु संतों को भोजन कराते। उनका यह नियम था कि राज्य में कोई भी उत्सव या कार्य बिना मंत्रों के आरंभ नहीं होता था। धीरे धीरे राजा को लगने लगा कि वे जीवन के हर कर्तव्य को सही से निभा रहे हैं, लेकिन फिर भी उनके मन की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। एक दिन उन्होंने सोचा, मैंने इतने यज्ञ किए, भगवान की इतनी आराधना की, फिर भी मुझे आंतरिक सुख क्यों नहीं मिल रहा? क्या मेरे पूजा पाठ में कोई त्रुटि है?
राजा की निराशा और बढ़ती गई। एक दिन उन्होंने एक महात्मा को अपने महल में बुलाया और अपना दुख बताया। महात्मा मुस्कुराते हुए बोले, राजन, आप इतना पूजा पाठ और यज्ञ करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी स्वयं के भीतर झांक कर देखा है? क्या आपने यह समझने की कोशिश की है कि पूजा पाठ केवल एक माध्यम है, न कि लक्ष्य? राजा ने हैरान होकर पूछा, आपका तात्पर्य क्या है? महात्मा बोले, भगवान की सच्ची आराधना का अर्थ है मन की पवित्रता और आत्म साक्षात्कार। पूजा और अनुष्ठान तभी फलदायक होते हैं जब उनके पीछे प्रेम, करुणा और त्याग हो। केवल कर्मकांड करने से मन का अहंकार बढ़ता है और व्यक्ति वास्तविक शांति से दूर होता जाता है। महात्मा ने राजा को एक साधारण किसान की कथा सुनाई। एक गांव में एक किसान था जो भगवान का नाम तो लेता था, लेकिन कोई बड़ा अनुष्ठान नहीं करता था। वह हर दिन अपने काम में लगा रहता और ईमानदारी से जीवन जीता था। वह दूसरों की सेवा करता, सच्चे मन से प्रार्थना करता और किसी भी परिस्थिति में भगवान का स्मरण नहीं छोड़ता था। एक दिन भगवान ने नारद मुनि से कहा, इस किसान की भक्ति को देखो, यह बिना किसी दिखावे के मुझसे जुड़ा है। इसे अनुष्ठानों की आवश्यकता नहीं, क्योंकि इसका हृदय पहले से ही पवित्र है। महात्मा की बातों से राजा वीरसेन को समझ में आया कि उन्होंने पूजा पाठ को केवल एक कर्मकांड बना दिया था। वे यज्ञ और अनुष्ठान करते समय केवल बाहरी सिद्धि और प्रशंसा की चाह में लगे रहे, लेकिन आंतरिक शुद्धि पर ध्यान नहीं दिया। उन्हें एहसास हुआ कि जब तक मन में अहंकार, क्रोध और लोभ है, तब तक कोई भी धार्मिक कर्म मन को शांति नहीं दे सकता। महात्मा का संदेश। महात्मा ने अंत में कहा, राजन, भगवान को पाने के लिए न तो अत्यधिक कर्मकांड की आवश्यकता है और न ही बाहरी आडंबर की। सच्चा सुख और शांति केवल उस व्यक्ति को मिलते हैं जो मन से शुद्ध है और हर स्थिति में समभाव में रहता है। पूजा पाठ एक साधन है, लेकिन जीवन में प्रेम, करुणा और दूसरों की सेवा ही सच्ची भक्ति है। राजा वीरसेन ने महात्मा के उपदेश को मन से स्वीकार किया। उन्होंने अपने जीवन को सरल और प्रेम पूर्ण बना लिया। अब वे पूजा तो करते थे, लेकिन अहंकार और दिखावे से दूर रहते थे। धीरे धीरे उनके मन का बोझ हल्का होने लगा और उन्हें सच्ची शांति का अनुभव हुआ। निष्कर्ष, इस कथा से यह शिक्षा मिलती है कि केवल बाहरी कर्मकांड से मन की शांति नहीं मिलती। पूजा पाठ का अर्थ तब पूरा होता है जब व्यक्ति अपने भीतर प्रेम, करुणा और शुद्ध का अनुभव करे। अत्यधिक धार्मिक क्रियाएं तब तक फलदायक नहीं होती जब तक व्यक्ति का मन अहंकार, लोभ और द्वेष से मुक्त न हो। सुखी जीवन के लिए आंतरिक शांति और संतोष की भावना महत्वपूर्ण है। प्रिय दोस्तों, इसी के साथ हमारा यह रोमांचित सफर यहीं पर समाप्त होता है। अगर हमारे चैनल द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।